कभी एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया में लोगों को अगर गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक एम्बेसडर कार हो। बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक इसी में सवार हुआ करते थे। सालों से ये अपनी अलग ही पहचान बनाकर चलती रही थी, लेकिन आज ये एम्बेसडर कार गायब हो गई है। पर अच्छी खबर ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडियन मार्केट में वापसी करने वाले हैं। पर यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिर गायब ही क्यों हुई। चलिए आज चलते हैं एम्बेसडर के सफर पर। पहली मेड इन इंडिया कार। एम्बेसडर कार की जो सबसे खास बात थी, ये पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई थी। मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था। मॉरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही थी। हिंदुस्तान मोटर चाहती थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसे भारत के आम लोग भी अफोर्ड कर पाएं। इसके बाद 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार को बनाने का काम शुरू किया। वो नहीं चाहते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी हो और वो इसे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया बनाना चाहते थे। कड़ी मेहनत के बाद ईयर 1957 में पहली बार एम्बेसडर ने इंडिया के रोड पर अपनी जर्नी स्टार्ट की। किसी को नहीं पता था कि ये गाड़ी आते ही इतना धूम मचा देगी। इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था। एक तरह से गाड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा था। इंडियन रोड्स पर यह गाड़ी मक्खन की तरह चलती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंजन, बल्कि इसका इंजन काफी ज्यादा मजबूत था। एम्बेसडर ने उस दिन के बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ ही इस गाड़ी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते ये लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा कार बन गई। अपने पहले मॉडल की सक्सेसफुल रहने के बाद से एम्बेसडर ने टाइम टाइम पर नए नए मॉडल भी बनाना शुरू कर दिया। हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर बनाने वाली कंपनी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये कार इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी। पूरे देश में लोगों के बीच इस एम्बेसडर गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन को भी बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर इंडिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कार बन गई थी। एम्बेसडर कंपनी की कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी और इसका मेंटेनेंस भी काफी कम आया करता था और यही कारण था कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं रहता था। एम्बेसडर ने उस टाइम सबको शॉक में रख दिया था जब उसमें BMW का इंजन लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, BMW का इंजन, और उसे अपने साथ जोड़ते ही ये इंडिया की पहली डीजल कार बन चुकी थी। कहते हैं कि एक टाइम पर इस कार की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि 16% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग ही ले लिया करते थे। हर किसी के लिए एम्बेसडर पहली पसंद थी। सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में उन्हें इससे अच्छी और कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी। लोग एम्बेसडर के पीछे बिल्कुल पागल थे। ऐसा कहा जाता है कि ईयर 1984 में एम्बेसडर कार की डिमांड इतनी थी कि उस साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों को बनाया गया और धीरे धीरे इसकी डिमांड और भी बढ़ती ही गई। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर ने रिकॉर्ड ही बना दिया जब उन्होंने 9 लाख से भी ज्यादा एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन किया। दुनिया की सबसे बढ़िया टैक्सी। अगर कुछ साल पहले का माहौल याद करें तो आपको रोड्स पर काली पीली रंग की टैक्सी चलती हुई याद आ जाएगी। आज तो ऑनलाइन टैक्सी भी मिलने लगी है, लेकिन कभी एक टाइम था जब सिर्फ एम्बेसडर की गाड़ियां ही आम लोगों की सवारी हुआ करती थी और इस कार में अमीर से गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि ये एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कार थी जिसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफर कर सकते थे। रोड भले ही कितनी भी खराब हो, इसके अंदर आपको वो प्रॉब्लम फील नहीं होती थी। उस टाइम तक इंडिया में टैक्सी के लिए इससे अच्छी कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी गाड़ी इसके सामने लेकर आईं, लेकिन इसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाई। एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स बल्कि इंडिया के लिए भी एक प्राउड की बात थी। इसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ था। पर आखिर ये कार गायब क्यों हो गई? सालों से अपने एक ही डिजाइन के साथ लोगों के सामने आती रही ये कार अचानक गायब हो जाएगी और इस गाड़ी को लोग पूछना भी बंद कर देंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं जो नया है वो कल पुराना भी होगा। अपने पुराने डिजाइन पर बने रहना ही
एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा। धीरे धीरे नई और सस्ती गाड़ियां मार्केट में आने लगी और बदलते टाइम के साथ लोगों ने अपनी सोच भी बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एम्बेसडर पर कोई भी नजर नहीं डाल रहा था और फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड भी कम होने लगी। प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुके थे और अब एम्बेसडर में पहले जैसी चार्म नहीं रह गई थी। 2014 आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो और एम्बेसडर गाड़ियां नहीं बनाएंगे। थोड़े ही टाइम के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालात में आ गई। कंपनी के मालिक ने आखिर में पूरी कंपनी को फ्रांस की मोटर कंपनी पूजो को बेच दी, वो भी मात्र 80 करोड़ रुपए में। इसी के साथ एक दिन में एम्बेसडर एक सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइकॉनिक एम्बेसडर कार फिर से क्लासिक मॉडल में वापसी करने वाली है। हालांकि इस बार इसका मॉडल थोड़ा अलग होने वाला है। इस बार ये इलेक्ट्रिक कार के अवतार में आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर्स ने इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन करेंगे। दोनों कंपनीज ने इसके लिए एक पार्टनरशिप भी किया है। इस पार्टनरशिप में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स का होगा और वहीं 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा और उसे चेन्नई के प्लांट में तैयार किया जाएगा। एम्बेसडर कब वापसी करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं, एक एहसास भी था। जिन्होंने उसका एक्सपीरियंस लिया है वही जानते हैं कि आखिर वो उनके कितने करीबी थे। आज एम्बेसडर लगभग गायब हो चुकी है और अब ये रोड्स पर लगभग ना के बराबर देखी जाती है। वक्त की धूल में भले ये कहीं भी खो जाए, लेकिन इंडियन कार की हिस्ट्री में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।